उस्मान डार जो है वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका मौक़िफ़ भी लेते हैं। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? मैं ठीक, कैसे हैं? पता है आपको, मैं आज ही याद कर रही थी, मैं सोच रही थी टाइगर्स के टाइगर कहाँ हैं, यानी कि उस्मान डार। मैं तो मसरूफ हूँ सियालकोट में, क्योंकि हाँ साहब ने कहा था लॉन्ग मार्च लेके सियालकोट आएंगे, हम यहाँ तैयारियों में लगे हैं और देखिए अब क्या होता है, इसलिए कि आज हमारा लॉन्ग मार्च पहुंचना था गुजरावाला, उसका पड़ाव था, लेकिन इतना ज्यादा पाकिस्तानियों का समझ लें कि एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, हजारों नहीं अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में ये अजीम पाकिस्तानी निकले हैं। तो आज तो मरीद के भी नहीं पहुंच पाए हैं और कल सुबह मरीद के से आगाज होगा। तो अभी तो कह लें जो हमारा एक प्लान था उससे हम पीछे हैं, तो देखें सियालकोट का फाइनल कल बताएंगे हाँ साहब के वो आ रहे हैं या सीधा निकलेंगे। तो इसलिए मैं जरा यहाँ सियालकोट तैयारियों में तो उस्मान, वैसे ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है ना, एक तरह से इलेक्शन, वैसे 6 महीने से खान साहब का आवाम से कभी एक लम्हा भी राब्ता तो नहीं टूटा, वो किसी ना किसी तरह माशाल्लाह सो फुल ऑफ एनर्जी, चले अल्लाह उन्हें जिंदगी सेहत दे कि वो ही इज बीन कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ा अच्छा प्लान है कि इलेक्शंस के तरफ तो जाएगा ही मुल्क, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन पूरा पंजाब का टूर भी हो जाएगा, हर इलाके से गुजरते जाएंगे, तो हर इलाके से आज़ादी मार्च में लोग शामिल होते जाएंगे। देखिए मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा लीडर इमरान खान है। देखिए अगर हम PMLN को देखें तो मियाँ साहब कहाँ हैं, उनकी लीडरशिप तो लंदन बैठी है, मुल्क छोड़ के, वर्कर्स को तनहा छोड़ के। अल्लाह ताला की जात के बाद मैं समझता हूँ कि अगर मेरे लीडर इमरान खान फ्रंट से लीड नहीं करते और जैसे ही 10 अप्रैल को वो वज़ारत उज़्मा से उतरते हैं और रिलैक्स करते घर बैठ जाते, या दीगर जमातों में जो हम देखते हैं कि लीडरशिप जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करती है और कारकुनान मायूस होते हैं, और उन्होंने आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, वो अवाम मेरे जलसे किए, 60-70 से ज्यादा जलसे किए उन्होंने गुज़श्ता 5 से 6 माह में। फिर उसके बाद जिस तरह आप लॉन्ग मार्च लेके निकले हैं, एक अनथक मेहनत और ना रुकने वाला सिलसिला था, एक कमिटमेंट थी, मैं समझता हूँ एक उनकी कंटिन्यूटी थी और एक कंसिस्टेंसी जिसको मैं कह सकता हूँ अपनी कमिटमेंट की, और उन्होंने जो अवाम के साथ एक मूवमेंट की, पब्लिक मोबिलाइजेशन की। आज यही वजह है कि ये एक गैर मामूली नौइयत का लॉन्ग मार्च हो रहा है। आपने जैस्मिन पहले भी लॉन्ग मार्च कवर किए होंगे माजी में, लेकिन ये जो तादाद लाहौर में निकली है, अगर आप उसको कंपेयर मियाँ नवाज शरीफ के वोकला लॉन्ग मार्च से भी करें, उससे बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं। और लाहौर के नहीं, उससे भी कोई कंपैरिजन नहीं है उस्मान, मैंने वो भी कवर की है, मैंने 20 साल में बड़ी मार्चें कवर की हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है। उसके पीछे भी बड़े लोग थे और बड़े प्लान तरीके से लोग आए थे, उसमें तो पूरे वुकला बरादरी थी, वरना उसमें भी मियाँ साहब के साथ कोई ना निकलता। तो मुझे अगर आप अगर मुझसे पूछें तो मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की तो हालत इस वक्त लंदन में काबिल रहम होती। वो जो ये मनाजर देख रहे हैं, जो विजुअल्स देख रहे हैं, जो लाहौरियों ने उनका धड़न तख्ता किया कल, और खुद को ये तख्ते लाहौर के वारिस कहते थे, और जो लाहौरी बाहर निकले हैं, और जैसे 2 दिन में हम मरीद के नहीं पहुंच सके, और मुझे नहीं लग रहा कि अगले 10 दिन जिस तरह ये सिलसिला चल रहा है, 4 नवंबर हमारा टारगेट है इस्लामाबाद का, और हम वहाँ पहुँच सके। और दूसरी अहम बात ये है कि मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर ये जो लॉन्ग मार्च देख रहा हूँ और जिस तरह की मैं गैदरिंग देख रहा हूँ, और अभी ये एक डिवीजन का लॉन्ग मार्च है, लाहौर डिवीजन का, कल से गुजरांवाला डिवीजन शुरू होगा। ये ना ही इसमें साउथ पंजाब है, ना ही सिंध के काफिले हैं, ना ही वेस्ट पंजाब की साइड से हैं, ना ही KP है, ना ही GB है, ना ही AJK है। आप उस दिन जब मेरा लीडर इमरान खान इस्लामाबाद दाखिल होगा और पाकिस्तान के तूलो अर्ज से काफिले इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, इस्लामाबाद छोटा पड़ जाएगा जैस्मीन, इस्लामाबाद छोटा। यही बात तो समी इब्राहिम साहब भी कर रहे थे, यही बात इमरान रियाज भी कर रहे थे, सारे मेरे सीनियर कॉलीग्स मौजूद हैं यहाँ पर। कहाँ चले गए उस्मान? कॉल ड्रॉप हो गई शायद, आवाज आ रही है? नहीं, कॉल शायद ड्रॉप हो गई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।